कभी आपने महसूस किया कि कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में तब तक रहते हैं जब तक आप बोलते रहते हैं, समझाते रहते हैं और अपनी अहमियत साबित करते रहते हैं, और जिस दिन आप खामोश हो जाते हैं उसी दिन वो बेचैन हो जाते हैं। ये वीडियो उसी खामोशी के बारे में है जिसे नफ्सियात में कहा जाता है इमोशनल एब्सेंस, यानी जज्बाती तौर पर पीछे हट जाना। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको खोने पर पछताएं तो ये कॉलम आखिर तक ज़रूर सुने, क्योंकि यहाँ शोर में ही खामोशी का इल्म है। आज नई वीडियो के साथ आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दीन और दुनिया की बातें। इमोशनल एब्सेंस क्या है? इमोशनल एब्सेंस का मतलब ये नहीं कि आप बदतमीज़ बन जाएं या ताल्लुक़ तोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है जज्बाती रसाई बंद कर देना, खुद को हर वक्त साबित करना छोड़ देना, सामने वाले को आपकी कमी महसूस होने देना। दीन हमें वक़ार सिखाता है और नफ्सियात हमें हदें सिखाती है। जब दोनों मिल जाएं तो इंसान मजबूत बन जाता है। नंबर 1 उसूल, खुद को हर वक्त दस्तयाब रखना बंद करें। जो इंसान हर वक्त हाजिर हो उसे लोग आजमाते हैं और आजमाइश के बाद अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। जब आप हर फ़ोन फ़ौरन उठाते हैं, हर बात पर फ़ौरन रद्द-ए-अमल देते हैं, हर रिश्ते में खुद को झुका लेते हैं, तो सामने वाला समझ लेता है कि ये शख्स कहीं नहीं जाएगा। इमोशनल एब्सेंस का पहला उसूल यही है कि अपनी मौजूदगी को कीमती बनाएं, नायाब चीज़ ही कीमती होती है। नंबर 2 उसूल, शिकायत, गिला और वजाहत छोड़ दें। दीन हमें सिखाता है कि गैर ज़रूरी बहस दिल को सख्त कर देती है और नफ्सियात कहती है कि ज़्यादा वजाहत कमज़ोरी समझी जाती है। जब आप बार बार कहते हैं मुझे बुरा लगा, तुमने ऐसा क्यों किया, मेरी नीयत ये नहीं थी, तो सामने वाला दिफाई हो जाता है। लेकिन जब आप खामोश हो जाते हैं तो उसके ज़मीर को बोलने का मौका मिलता है। खामोशी अक्सर वो बात कह जाती है जो अल्फाज नहीं कह पाते। नंबर 3 उसूल, जज्बाती रद्द-ए-अमल पर काबू पाएं। इस्लाम में सबसे बड़ी जिहाद नफ्स के खिलाफ है और इमोशनल एब्सेंस का मतलब भी यही है कि हर बात दिल पर ना लें, हर चोट पर चीख ना बने। जब आप गुस्सा ज़ब्त करते हैं, आंसू खुद तक रखते हैं, रद्द-ए-अमल देने के बजाय सब्र करते हैं, तो सामने वाला हैरान होता है कि ये बदल क्यों गया। यही सवाल उसके अंदर खलिश बन जाता है। अगर आप समझते हैं कि बस खामोश हो जाना काफ़ी है तो ज़रा रुक जाएं, क्योंकि अगला उसूल वो है जो ताल्लुक़ को अंदर से हिला देता है और ज़्यादातर लोग यहाँ आकर हार मान लेते हैं। नंबर 4 उसूल, अपनी ज़िंदगी पर तवज्जो दें। इमोशनल एब्सेंस तब असर करती है जब आप वाकई आगे बढ़ रहे हों, जब आप अपने मकसद पर लग जाएं, अपनी इबादत बेहतर करें, अपनी शख्सियत संवारें, बग़ैर दिखावे के खुश हों, तो सामने वाले को आपकी गैर मौजूदगी चुभने लगती है। दीन कहता है अपने आप को बेहतर बनाओ, लोग खुद तुम्हारी तरफ आएंगे। नंबर 5 उसूल, खामोशी में तसलसल रखें। ये सबसे मुश्किल मरहला है। अक्सर लोग 2 दिन खामोश, फिर दिल पसीज गया, फिर सब कुछ पहले जैसा। ये इमोशनल एब्सेंस नहीं, ये जज्बाती कमज़ोरी है। इस्लाम हमें इस्तिकामत सिखाता है। अपनी शख्सियत संवारें, बग़ैर दिखावे के खुश हों, तो सामने वाले को आपकी गैर मौजूदगी चुभने लगती है। दीन कहता है अपने आप को बेहतर बनाओ, लोग खुद तुम्हारी तरफ आएंगे। नंबर 5 उसूल, खामोशी में तसलसल रखें। ये सबसे मुश्किल मरहला है। अक्सर लोग 2 दिन खामोश, फिर दिल पसीज गया, फिर सब कुछ पहले जैसा। ये इमोशनल एब्सेंस नहीं, ये जज्बाती कमज़ोरी है। इस्लाम हमें इस्तिकामत सिखाता है और नफ्सियात कहती है कि मुस्तकिल रवैया सामने वाले को बेचैन कर देता है। जब खामोशी मुस्तकिल हो तो सामने वाला सोचने पर मजबूर होता है। नंबर 6 उसूल, वापसी की उम्मीद ख़त्म कर दें। ये सबसे ताकतवर उसूल है। जब सामने वाले को यकीन हो जाए कि अब आप मनाने नहीं आएंगे, अब आप सफाइयाँ नहीं देंगे, अब आप जज्बात नहीं दिखाएंगे, तो उसके अंदर पछतावा जन्म लेता है। लोग आपकी कदर तब करते हैं जब वो आपको खो देते हैं। इमोशनल एब्सेंस की असल नफ्सियात। इंसान शोर का आदी है, खामोशी उसे डरा देती है, क्योंकि खामोशी में सोच की आवाज़ तेज़ हो जाती है। जब आप खामोश होते हैं तो सामने वाला खुद से सवाल करने लगता है और यही सवाल उसे अंदर से तोड़ देता है। इस्लाम हमें बदला नहीं बल्कि वक़ार सिखाता है। मुश्किल वक्त में दुआ करें, सदका दें, अल्लाह पर मामला छोड़ दें, क्योंकि जो अल्लाह के हवाले कर देता है, अल्लाह दिलों को उसके लिए बदल देता है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप आम इंसान नहीं, आप वो हैं जो खुद को मजबूत बनाना चाहते हैं। कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज़ से राय दें ताकि हमें मालूम हो कि आप आखिर तक हमारे साथ रहे।
چینل دین اور دنیا کی باتوں کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے خاموش انسان کو لوگ چھوڑ کیوں نہیں پاتے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اس شخص کو بھیجیں جو بول بول کر تھک چکا ہے، اب اسے خاموشی کی طاقت سیکھنی ہے۔ اگلی ویڈیو تک